जी हाँ, आज राहुल गांधी ने जो वोट चोरी का एक और चैप्टर खोला है, वोट चोरी के एक नए अंदाज का खुलासा किया है, उसके बाद राहत इंदौरी साहब का ये शेर बिल्कुल सही बैठता है। क्योंकि राहुल गांधी ने आज जो कहा, वो तो आपको मालूम ही होगा, उसको मुझे दोहराने की जरूरत नहीं कि कर्नाटक के आनंद विधानसभा क्षेत्र का जो उन्होंने डाटा रखा कि किस तरह से 6,018 वोट को जो है वो डिलीट किया जा रहा था। और तरीका देखिए, जबरदस्त तरीका कि उसी वोटर लिस्ट में से जो पहला होता था उसके नाम से जो है वो फॉर्म भरा जाता था और उस नाम से वही उसके नाम से दूसरों के वोट काटे जाते थे। ना जिसका नाम कटा उसको भी मालूम नहीं, जिसने नाम काटे उसको भी मालूम नहीं। ये एक नए तरह का वोट चोरी का खुलासा किया। पिछली बार आपको मालूम है, पिछली बार वो फर्जी वोट, एक ही पते पे इतने सारे वोट, पिछली बार एडिशन था, इस बार डिलीशन का। चुनाव आयोग पे राहुल गांधी ने आज जो सीधा सीधा हमला किया है, जो मैंने आपको सुनाया, ये कोई आम घटना नहीं है। मुझे बीजेपी के कुछ लोगों का फोन आया, मेरे मित्रों का। उन्होंने कहा कि बेशक उनको राहुल गांधी पसंद नहीं है, मुझे मालूम है वो मित्र अभी मेरी बात सुन भी रहे होंगे। उन्होंने कहा बेशक उन्हें राहुल गांधी पसंद नहीं है, लेकिन आज जो उसने कहा वो चाहे सच है चाहे झूठ है, लेकिन जिस अंदाज में, जिस पुख्ता तरीके से उस शख्स ने चीजें सामने रखी है, वो लाजवाब थी। और वो लाजवाब इस अंदाज में थी कि पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने बीजेपी का नाम तक नहीं लिया, मोदी जी का नाम तक नहीं लिया। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस किस पे थी? चुनाव आयोग पे। लेकिन जैसा कि राहुल गांधी को भी मालूम था, जैसा कि हमें भी मालूम था, जैसा कि आपको भी मालूम था कि राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद कोई मैदान में अगर चुनाव आयोग को बचाने के लिए उतरेगा, वो बीजेपी उतरेगी। और हुआ भी ऐसा ही कि बीजेपी ने ब्लंडर किया, मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी गलती करी और अनुराग ठाकुर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी। ब्लंडर इसलिए किया कि आपका नाम नहीं लिया, आप पे कोई शक जाहिर नहीं किया, किसी पार्टी का राहुल गांधी ने कोई नाम नहीं लिया, फिर आप क्यों डिफेंड करने उतरे चुनाव आयोग को? इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका है, या यूं कहें, अगर सीरियलों की भाषा में कहें या फिल्मी भाषा में कहें, कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। बीजेपी और चुनाव आयोग का ये रिश्ता क्या कहलाता है, इस रिश्ते पर सवाल तो उठते हैं। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो वोट चोरी को लेके गलत तथ्य दे रहे हैं। जो सीट अलंद की बात कर रहे हैं, वो सीट तो कांग्रेस ने ही जीती थी। जी हाँ, कांग्रेस ने ही जीती थी। तो अगर अपनी सीट पे, जीती हुई सीट पे अगर कोई गड़बड़ हुई है, तो उसको उजागर करना क्या गुनाह हो गया? इस पे तो राहुल गांधी की तारीफ होनी चाहिए कि अपनी जीती हुई सीट का भी उन्होंने आंकड़ा रख दिया। लेकिन फिर भी चलिए, बीजेपी के लोगों के लिए आंकड़ा रख लेता हूं कि चुनाव आयोग की साइट का ये आंकड़ा देखिए कि ये जो कर्नाटक की आलंद सीट है, इस पर कांग्रेस का जो भोजराज जो जीते हैं, उन्हें वोट मिले थे 89,508, यानी 89,508। दूसरे नंबर पर जो बीजेपी के थे, उनको मिले 79,160 वोट। दोनों वोट में, दोनों के जीत का मार्जिन 10,348। अब सोचिए अगर वो 6,018 वोट कट जाते, तो ये 4,000 वोट का तो इधर उधर हेरफेर करने में क्या मुश्किल होती। ये तो खेल हो सकता था आराम से। इसलिए वो सीट का डाटा रखना, और बीजेपी का ये कहना है कि कांग्रेस ने अपनी सीट, जीती हुई सीट पे खुद गड़बड़ करी तब जीती है, वो ये साबित करना चाह रही है, तो बीजेपी की बचकानी हरकत का सबसे बड़ा सबूत है। अब चुनाव आयोग क्या कहता है? चुनाव आयोग कह रहा है कि जो राहुल गांधी ने ये सारी बातें कही है, ये फैक्ट चेक करके कह रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत एलिगेशन राहुल गांधी के, क्योंकि कोई भी वोट जो है वो ऑनलाइन डिलीट नहीं किया जा सकता। दूसरा, चुनाव आयोग कह रहा है कि 2023 में किसी ने कुछ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट किए थे ये सब करने के अलंद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, पर एफआईआर वाज फाइल्ड बाय द अथॉरिटी ऑफ ईसीआई। चुनाव आयोग की अथॉरिटी ने ही इस पर एफआईआर की थी। तीसरा, उन्होंने कहा एज पर रिकॉर्ड अलंद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वाज
won by सुभंत गुट्टेदार बीजेपी इन 2018 एंड बी आर पाटिल इन 2023। ठीक है, ये तो कोई तीसरा पॉइंट तो कोई मतलब नहीं बनता कि 2023 में कांग्रेस का ही जीते थे तो वो सही चुनाव हुआ था, क्यों नहीं उठाया जा सकते? मैंने आपको आंकड़ा अभी रख दिया। दूसरा, उन्होंने कहा कि नहीं हो सकता, तो फैक्ट चेकर चुनाव आयोग से ज्यादा इस वक्त कांग्रेस के पास है। कांग्रेस के लोगों ने तुरंत फैक्ट चेक करके चुनाव आयोग का ही एक 2019 का पोस्ट सामने रख दिया, जिसमें लिखा है कि फॉर्म 7 कैन बी फाइल्ड ऑनलाइन और वोटर हेल्पलाइन ऐप फॉर ऑफलाइन प्रोसेस फ्रॉम फॉर्म 7A कैन ऑल्सो बी डाउनलोडेड फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियाज वेबसाइट। ये खुद की अपनी उसमें जो है पेज पे डाला है चुनाव आयोग ने। फॉर्म 7 वो फॉर्म होता है जिसके भर के आप वोट डिलीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वोट डिलीट करवा सकते हैं। और राहुल गांधी ने तो आज लोगों को स्टेज पे सबूत के तौर पे स्टेज पे लोग खड़े कर दिए जिनके नाम से वोट काटे हैं। कुछ ऐसे लोग थे जिनके वोट कटे गए थे, जिन्हें मालूम ही नहीं था। चुनाव आयोग ये कहता है कि भाई बिना किसी से इन्फॉर्म किए, बिना किसी को इन्फॉर्म किए किसी का वोट नहीं कटता। जरा ईमानदारी से बताइए, आपके आसपास कितने लोगों के वोट कटे हैं